प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मंदिर परिसर को यूपी पुलिस ने अपनी निगरानी में ले रखा है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे में कोई अव्यवस्था न हो, इसके मद्देनजर अधिकारी लगातार मंदिर परिसर का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर आ रहे हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। एसपीजी तमाम सारी जगहों का मुआयना कर चुकी है और यहाँ पे पूरी तरीके से अगर आप देखिए तो जो राज्य की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो अभी पे यहाँ पे चप्पे चप्पे पर तैनात है। चूंकि कल प्रधानमंत्री का 4:30 बजे के करीब यहाँ पे आगमन होना है, उससे पहले तमाम सारे जो सुरक्षा अधिकारी है वो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और तमाम सारी जो चीजें हैं उसकी बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। एसपीजी भी यहाँ पे तमाम सारी चीजों का बारीकी से मुआयना कर चुकी है। भारी संख्या में यहाँ पे फोर्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तमाम सारी तैयारियां तेज हैं। सुरक्षा अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक न हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सजग है और एसपीजी भी पूरी तरीके से अलर्ट है। वो भी इस पूरे इलाके को खासतौर से देख चुकी है और इस इलाके का मुआयना कर चुकी है। कल प्रधानमंत्री के आगमन से पहले इस तमाम सारे परिसर को खाली करा लिया जाएगा और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी जाएगी, जिससे कि जब प्रधानमंत्री आए तो किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था न होने पाए। रोशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कुशीनगर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर कल फिर होगा सर्वे। कल सुबह 8 बजे सर्वे शुरू होगा। कल सर्वे के दौरान मलबा हटाया जाएगा। जो एक कमरा है उसमें मलबा बताया जा रहा है। मलबा मिलने के कारण आज सर्वे उस कमरे में नहीं हो पाया है। अब कल भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। करीब 80% परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। कल सर्वे पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 17 मई से पहले सर्वे को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। पिछले 2 दिन से आज का दिन और कल का दिन सर्वे में रहा, जहां करीब 3 से 3.5 घंटे दोनों दिन सर्वे चला। अब कल फिर 2 घंटे के करीब सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू होकर करीब 10 बजे तक चलेगा। वहीं ज्ञानवापी मामले पर सियासत भी उफान पर है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि जो फैसला कोर्ट देगा उसे सब लोग मानेंगे। हालांकि उन्होंने विरोधियों पर तल्ख अंदाज में तंज भी कसा। देखिए, जो मामलात हैं सब कोर्ट के अंदर विचाराधीन हैं। जो भी कोर्ट इसमें फैसला लेगा कानून के हिसाब से, चाहे लोकल अदालत ले या उससे हाई अदालत ले या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले, जो कानून के हिसाब से सही होगा उसी को सब लोग मानेंगे। लगातार सर्वे को लेकर कोई विवाद चल रहा है कि लोग वहाँ पे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पहले बाबरी मस्जिद चली गई, अब हम ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखिए, मैं इस विवाद में पढ़ ही नहीं रहा हूँ। जब कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो उसके बाद पूछिएगा। देखिए, देश का इस वक्त ऐसा लगता है कि एक शक्ति ऐसी काम कर रही है जो हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। अब चाहे वो सियासी हो या सियासी हो सकता ना भी हो, कोई और फैक्टर हो उनके साथ। मेरी तो सभी अधिकारियों से और प्रशासन से मेरा तो यही कहना है कि अब इनकी जड़ में जाएं कि आखिर ये शक्तियां कहां से गवर्न हो रही हैं जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं। वहीं एटा में भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से जब ज्ञानवापी मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया और कहा कि कांग्रेस और ओवैसी जैसे विपक्ष के लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करना चाहते हैं। विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, इस देश की अस्मिता को लूटने के लिए हजारों मठ मंदिरों को और जो हिंदुओं के, इस देश के जो मूल निवासी हैं उनकी जो भावना है उनको कुचलने के लिए पूजा स्थलों को ध्वस्त किया। तो आज यदि हिंदू समाज के लोग भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की बात कर रहे हैं और इसके प्रमाण हैं, अकाट्य प्रमाण हैं। और अब खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां केसरगंज से भाजपा विधायक बृजभूषण शरण सिंह ने सुल्तानपुर जिले के लंबुआ के सर्वोदय इंटर कॉलेज के मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राज ठाकरे मुझे संजोग से एयरपोर्ट दिल्ली या महाराष्ट्र में मिल जाए तो मैं उनसे 2-2 हाथ कर लूंगा। और उन्होंने फिर से राज ठाकरे को किसी भी कीमत पर अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देने की बात को दोहराया।
क्या कोई ऐसा संजोग बनता कि राज ठाकरे मुझे कहीं मिल जाता, चाहे एयरपोर्ट पर मिल जाता, चाहे दिल्ली में मिल जाता और चाहे महाराष्ट्र में मिल जाता, अगर मिल जाता तो मैं दो हाथ जरूर। दरअसल भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लगातार मोर्चा खोल रखा है और खुली चुनौती दी है। अयोध्या पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अयोध्या ही नहीं, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां वो बिना माफी मांगे कदम नहीं रख सकते हैं। तो आपको बता दें, लगातार भाजपा सांसद की जो प्रतिज्ञा है वो सामने आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि राज ठाकरे को वो अयोध्या नहीं आने देंगे। 5 जून को कार्यक्रम है राज ठाकरे का आने का, लेकिन लगातार इसको लेकर बृजभूषण की ओर से बयान दिया जा रहा है कि राज ठाकरे को वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए खेद नहीं व्यक्त करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम उनको अयोध्या में नहीं आने देंगे। तो आपने सुना, उनका कहना है जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक हम अयोध्या नहीं आने देंगे, और ये बात कई बार वो दोहरा चुके हैं। इसके साथ साथ साधु संतों का हाल ही में समर्थन भी मांगा गया और इस दौरान इकबाल अंसारी का भी साथ मिला था। उधर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राज ठाकरे के समर्थन में बयान दिया। चंपत राय ने कहा कि मैंने आज तक किसी का अपमान नहीं किया है, भगवान के दरबार में सबका स्वागत है, ठाकुर जी किसी को मना नहीं करते हैं। तो आपको बता दें, राज ठाकरे के समर्थन में चंपत राय अब उतर आए हैं। उनका कहना है कि भगवान के दर पर हर किसी का स्वागत है, भगवान के दरबार में किसी को भी आने के लिए मनाही नहीं है। भगवान के दरबार में सबका स्वागत ही होता है, ठाकुर किसी को मना नहीं करते हैं। वहीं राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिन के शिविर का आज समापन हो गया। चिंतन शिविर में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर में फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस यात्रा में शामिल हो। यात्रा में सभी बूढ़े और जवान शामिल होंगे। यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा जिले स्तर पर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा।